दिल्ली में कश्मीर को लेकर बैठक हुई, लेकिन ना ही पाकिस्तान की बात हुई और ना ही पाकिस्तान से बातचीत का कोई भी मसौदा तैयार हुआ। और इसी बात से किस तरह से बौखलाया हुआ है पाकिस्तान के लगातार 3 दिन 3 हमले हुए हैं। इन 3 हमलों से पाकिस्तान की मंशा बिल्कुल साफ हो गई है कि पाकिस्तान कश्मीर में अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराना चाह रहा है, लेकिन एक बात और साफ हो गई है कि पाकिस्तान को ये हमले भारी पड़ने वाले हैं। इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। आतंक पर चोट, इमरान को रही कचोट। कश्मीर में नहीं भा रहे लोकतंत्र और वोट। बौखलाहट में कर रहा साजिश और विस्फोट। 24 जून को दिल्ली में मिशन कश्मीर पर मंथन हुआ। पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि वो चर्चा का हिस्सा बने, उसके नाम की गूंज दिल्ली में सुनाई दे, लेकिन किसी की जुबान पर नापाक नाम नहीं आया। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने भी कश्मीर में जमहूरियत की ही बात की। ऐसे में इमरान खान और उनका आतंकी कुनबा बिलबिला उठा। पाकिस्तानी मीडिया में भी यही चर्चा हुई कि 370 की वापसी होने नहीं वाली है। फिर मोदी का अपना एक कैरेक्टर है कि इस शख्स ने जो भी स्टेप उठाया ये इसने वापस नहीं किया, उसके इफेक्ट्स निकले हैं, उसके मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो अपने स्टेप के ऊपर जमा रहा। और यहां भी यही सूरत है कि वो इससे कभी नहीं हटेगा। इसके बाद इमरान के मंत्रियों ने पाकिस्तानी आवाम को दूसरी ही घुट्टी पिलानी शुरू की। मेरी नजर में ये एक नाटक था। और नाटक क्यों था? नाटक इसलिए था कि एट बेस्ट इसको आप एक पब्लिक रिलेशनिंग एक्सरसाइज तो कह सकते हैं, निकला कुछ नहीं। बौखलाहट में आतंक के कारोबारियों ने जम्मू कश्मीर में साजिश की सीरीज शुरू कर दी, ताकि घाटी में अंतिम सांसें गिन रहे आतंक और उसके हमदर्दों को दिखाया जा सके कि अभी उनके पास बारूद बाकी है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया गया। अगले दिन ड्रोन से एयरफोर्स स्टेशन में धमाका हुआ। इसके बाद सबसे बड़ी कायरता दिखाते हुए एसपीओ फैयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी को घर में घुसकर गोलियों से भून दिया गया। फैयाज की शहादत के बाद पत्नी ने देर रात और बेटी ने सुबह दम तोड़ दिया। शहीद एसपीओ का बेटा भी आर्मी में सैनिक है। जो लोग कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने का प्रयास करना चाहता है। वो एसपीओ का टोटल परिवार, जिनमें से उनका एक भाई सेना के अंदर भर्ती है। और क्या कश्मीर के नेताओं को इस सारे विषय पर शर्म नहीं आ रही है? और फिर पाकिस्तान का राग हड़पने का प्रयास करना चाहते हैं। पाकिस्तान की ये बौखलाहट उस एक्शन प्लान का नतीजा है जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। जम्मू कश्मीर से आतंक की विष बेल को खाद पानी मिलना बंद हो चुका है। पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम के तार दिल्ली ने काट दिए। तो पाकिस्तान ये दिखाने में जुट गया कि मोदी की मार के बाद अभी वो जिंदा है। पाकिस्तान एक बौखलाया हुआ देश है, क्योंकि जो पॉलिटिकल सपोर्ट उसको मिलता था महबूबाज से, अब्दुल्ला से, वो तो नियरली ख़त्म हो रहा है। उनकी अपनी दुकानदारी नहीं चल रही है, तो पाकिस्तान को क्या मदद करे? जब से 370 हटा है तो ये अब्दुल्ला का, महबूबाज का, पाकिस्तान का खेल ख़त्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया की एक नई राह पर बढ़ रहा है और पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। कितनी भी साजिश कर ले पाकिस्तान, कितनी भी साजिश कर ले आतंकी, जम्मू कश्मीर के अमन अमान को वो बिगाड़ नहीं सकते। अमन और डेवलपमेंट के रास्ते पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान आतंकी हमले करने से बाज नहीं आ रहा। वो लगातार आतंकवादी भारत में भेज रहा है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जिससे कि जम्मू कश्मीर के आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचे, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बने, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आतंक की दुम पर दिल्ली ने बेरहमी से चोट की है। ये चोट आतंक की पहचान पाकिस्तान को कचोट रही। नतीजा इमरान खान बौखला रहे हैं और अंजाम धमाके की साजिश के रूप में नजर आ रहा है, जिसका शर्तिया इलाज हिंदुस्तान के रणबांकुरे देंगे, क्योंकि उनके पास नापाक मर्ज की खुराक है, जिसकी एक और डोज इमरान का आतंकिस्तान बेसब्री से मांग रहा है।
और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम बंद होने से बौखला गया है पाकिस्तान। सवाल आज महाभारत में यह कि कश्मीर में लोकतंत्र से खत्म हुआ आतंकी तंत्र, क्योंकि वहां अब लोकतंत्र बहाली पर काम हो रहा है और इसीलिए ये दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। सवाल पूछ रही हूं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की बेचैनी में यह हमला हुआ, और सवाल यह कि अलगाववादियों के, पाकिस्तान परस्तों के भी अलगाववादियों के जैसे अब आखिरी दिन आ गए हैं। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव वार्या, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक माजिद हैदरी, पत्रकार हैं, श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। इफ्रा जान पत्रकार मेरे साथ जुड़ रही हैं, और साथ ही जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सैयद फजल कशानी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन मैं सबसे पहले जो बात मैंने कही कि क्या ये वो दिया है जो बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिन आप जानते हैं 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है और उसके बाद पिछले 3 दिन में किस तरह से ये 3 हमले हुए हैं, लेकिन ये हमले भारी पड़ेंगे पाकिस्तान को। मैं आपको बताऊं 26 जून को श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक हुआ था और उस ग्रेनेड अटैक में सीआरपीएफ के बंकर पर हमला किया गया, वहां पर किस तरह से ग्रेनेड फेंका गया लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कार से वहां पर आतंकी आए थे। ये सब वारदातें पिछले 3 दिन में क्यों हुई हैं, इसके ऊपर सोचिए। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में धमाका, देखिए किस तरह से ड्रोन से वो हमला हुआ था और ड्रोन के जरिए वो धमाके किए गए, किस तरह से एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया गया। और 27 जून को एसपीओ के घर पर आतंकी हमला, मासूम बच्ची, उनकी पत्नी को किस तरह से गोलियों से रौंद डाला, उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन मैं फिर कह रही हूं कि पाकिस्तान के लिए यह हमला भारी पड़ेगा, और खासकर उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान परस्ती के बोल अभी भी बोलते हैं। मैं एक चीज आपको और बताऊं, आज कैसे एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है, और मैं वो क्यों कह रही हूं, क्योंकि इस ड्रोन हमले के बाद एक और बड़ी साजिश नाकाम हुई उस गिरफ्तारी के रूप में जो लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी नदीम गिरफ्तार हुआ है। ड्रोन के बाद ये सबसे बड़ी साजिश थी। एलईटी का एक टॉप कमांडर है नदीम अबरार, जिसे गिरफ्तार किया गया, और इसकी गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा प्लान सामने आया जिसको बेनकाब किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। सुरक्षा बलों पर हमलों में शामिल रहा है नदीम, कई हत्याओं में शामिल रहा है नदीम, और अब एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था नदीम। आपको बताऊं कि किस तरह से नदीम कई हत्याओं में शामिल रहा है, और एक शॉपिंग मॉल से, एक भीड़ भाड़ वाले शॉपिंग मॉल से नदीम को गिरफ्तार किया गया। 6 किलो एक्सप्लोसिव्स के साथ, विस्फोटक के साथ नदीम को गिरफ्तार किया गया, और कहा यह जा रहा है कि एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर हमले की फिराक में था नदीम, लश्कर ए तैयबा का ऑपरेटिव। और अब आप ये सोचिए कि उस बड़े हमले को जिसको फॉइल किया है, मैं बार बार ये कह रही हूं कि किस तरह से ये हमले, इन हमलों पर अब पाकिस्तान को पछतावा होगा। मैं शुरुआत कर रही हूं बहस की मैं शुरुआत कर रही हूं कशानी जी आपके साथ, मेजर गौरव आर्या के साथ। मुझे यह बताइए कशानी कि परवेज अहमद डार, फैयाज अहमद, इनसे मोहब्बत नहीं है आपको, पाकिस्तान से मोहब्बत है आपको, कि आज भी आज पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं? देखिए, आपके अपने भाई थे वो। आप सुनिए मेरी बात सुचरिता जी, आपको जम्मू कश्मीर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो इन हमलों की निंदा ना करे। वो आम कश्मीरी जो है हमें पेन होती है जब ऐसे हमारे लोग मारे जाते हैं। दूसरी चीज जो आप बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से लगाव है, हमको आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं है। लेकिन ये जो बड़े बड़े दावे मरकजी सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने मिलिटेंसी पे, हमने इन्फिल्ट्रेशन पे कमी पाई है, ये उनके फजल आई एम सॉरी, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बातचीत करने की बात करेंगे तो आपको मेरे सर्टिफिकेट की जरूरत है। ये हमला होने के बाद आप कह रहे हैं यू डोंट नीड अ सर्टिफिकेट। यस, यू डू नीड अ सर्टिफिकेट। सेंट्रल गवर्नमेंट की फजल आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है, क्योंकि आप उस पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हैं जो ये हमले करा रहा है। मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे परवेज अहमद, और किस तरह से गोलियों से भून दिया गया उन्हें।
ये परिवार का क्या कसूर था? सऊदी अरब के दबाव के राबिया का क्या कसूर था? 23 साल की बच्ची थी उनकी। आप मुझे क्या बोल रही हैं कि हम वकालत क्यों ना करें? सऊदी अरब के दबाव के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने वो मीटिंग्स की अभी कुछ टाइम पहले। उस टाइम पे आपने मरकजी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन जब हम एडवोकेट पीस की बात करते हैं, हमने सर पीस की बात, ये हमले देखने के बाद आप पीस की बात कर रहे हैं मेजर आर्या? ये हमले देखने के बाद ये पीस की बात कर रहे हैं, देन ही और फिर आप ये कह रहे हैं मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यू नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अस। आप पाकिस्तान की से बात करने की और पैरवी की के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए सर मेजर आर्या? आई डोंट नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम यू सर। पाकिस्तान परस्ती के बोल फिर कहीं और जाकर बोलिएगा और उनसे बातचीत के बोल कहीं और बोलिएगा, यहाँ नहीं बोलिए मेजर आर्या। की जरूरत नहीं है कि मैं नेशनलिस्ट। जी देखिए, दो चीजें हैं सुचारिता। जहां तक बात है पाकिस्तान से बात करने की, और पाकिस्तान से पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। वाजपेयी जी लाहौर गए थे पाकिस्तान से बात करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी भी पाकिस्तान गए थे, उनको अपने इनॉग्रेशन में बुलाया था। पाकिस्तान से कई सालों से बात हो रही है, बात करके तो कोई फायदा हुआ नहीं पाकिस्तान से। हो सकता है कि ना बात करके कुछ फायदा हो जाए। देयर इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू चेंज द स्ट्रेटजी, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरे भाई बोल रहे हैं पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, इनका पूरा हक है बोलने का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट बात करेगी पाकिस्तान से, क्योंकि हमारे कहने से या ना कहने से, मेरे भाई यहाँ पे हैं कश्मीरी भाई, वो कहें बात करो, मैं कहता हूँ मत करो, वो मोदी जी और अमित शाह को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको जो स्टेप लेने हैं वो स्टेप लेंगे, और उनका स्टेप ये है, उनका डिसीजन ये है, मेजोरिटी पार्टी जो पार्लियामेंट में है, जो पावर में है, उनका ये स्टेप है कि हमें पाकिस्तान से नहीं बात करनी है, तो बात नहीं होगी, कहानी खत्म। हम लोग बहस करते हैं, उसका कोई औचित्य है नहीं। बस मुझे इतनी सी बात करनी, पाकिस्तान से बात करके भी फर्क नहीं पड़ा। इसी सरकार ने बात करी थी, मोदी सरकार ने पाकिस्तान से, यही थे जो उनके परिवार की शादी में गए थे। नहीं, और ये तस्वीरें देखने के बाद मेजर आर्या कौन कहेगा कि इनसे बात की जाए? सर एक मिनट, कौन कहेगा? ये बैठकर कह सकते हैं। सर सुनिए, आप अगर मुझसे कहते हैं, सुनिए एक मिनट सर, एक मिनट बात ना करे और हम कश्मीरी, एक मिनट, मैं बताऊं क्या, मैं बताऊं कि मैं क्या चाहता हूं बनाना चाहते हैं दो मुल्कों। सर एक मिनट सुनिए, नहीं एक मिनट सर, एक मिनट, ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए सर, बीच में मत बोलिए आप। ये देखिए, ये गलत चीज है, बीच में मत बोलिए जब आपकी मेरी बात हो रही है। मैं नहीं बोला ना, जब आप बोले तो मैं चुप रहा। मैं क्या चाहता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पाकिस्तान से बात करिए ना करिए, आपकी खुशी सर, आप हिंदुस्तान के, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप बोल सकते हैं कि पाकिस्तान से बात हो। मैं ये कह सकता हूं कि ना बात हो, आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, आपकी राय की इज्जत करता हूं। मैं कह रहा हूं सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी या गौरव आर्या की क्या राय है, वो अपना ही काम करेगी जो सरकार को काम करना है। दैट्स इट। हम बहस करते रहेंगे, डिबेट खत्म हो जाएगी सर, 40 मिनट में डिबेट खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा? वो नहीं बात करेंगे। इतने लोग मारे जा चुके हैं हिंदुस्तान में, इतने फौजी मारे जा चुके हैं हमारे, इतने लोग शहीद हो चुके हैं कि आप सरकार ने मन बना लिया कि नहीं पाकिस्तान से बात करनी। दूसरी चीज, मेरा क्या मन है, अगर आप मेरी पर्सनल राय चाहें, जिसकी मैं फिर बोल रहा हूं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो एक इंडिविजुअल हूं, मेरी क्या वक्त सर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरा बस चले तो मैं 1000 फुट लंबी दीवार बना दूं कि बातचीत तो दूर, पाकिस्तान से हिंदुस्तान हवा भी ना आए। मैं ये चाहता हूं। हाँ, मेरी बात का फिर कोई औचित्य नहीं। मैं पाकिस्तान से बात करने की बात पर ये पीस प्रोसेस की दुहाई दे रहे हैं, ये पीस प्रोसेस की दुहाई दे रहे हैं मेजर आर्या। प्लीज इसे भूलिए मत। सुचारिता, पीस प्रोसेस बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सुनिए एक बात बताइए, एक सेकंड फजल, मैं आ रही हूँ, जीडी बख्शी सर के पास जाना है मुझे। जीडी बख्शी सर फजल ऐसा है, कर रही है जी। अपने नौजवानों को ये बोल दीजिए कि हथियार उठाना बंद कर दें और फौज में आए, पुलिस में आए, अच्छी नौकरी करें। और 99% कश्मीरीज जो हैं ये काम नहीं करते हैं। मैं कश्मीर जाता हूं, मेरे कश्मीरी दोस्त हैं, उनका वायलेंस से कोई लेना देना नहीं है, ना वो पसंद करते हैं कश्मीरी की लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन वो चंद है, लेकिन चंद है जो अभी भी पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, उन्हें ये तस्वीरें नजर नहीं आती हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, उन्हें ये तस्वीरें नजर आती है। संजू जी अगर थ्रू है बता दीजिए मुझे। मेजर जनरल जीडी बख्शी, उन्हें ये तस्वीरें नजर नहीं आती हैं। परवेज अहमद डार, किस तरह से गोलियां चलाई गई, वो नमाज पढ़ने जा रहे थे। किस तरह से फैयाज अहमद भट्ट, उनकी बेटी और बीवी का क्या कसूर है सर? उनका क्या कसूर है? और उसके बाद भी यहाँ बैठकर ये बोलेंगे कि पीस प्रोसेस के लिए बात करिए पाकिस्तान से। ये पीस हो रहा था, ये पीस है जो हुआ है। एक मिनट फजल रुकिए, अब फजल रुकिए, क्योंकि कोई पीस नहीं है ये। मेजर जनरल जीडी बख्शी, देखिए साहब, मेजर जनरल जीडी बख्शी, देखिए साहब, आज एक बेचारी बच्ची को, उसकी मां को मार डाला गया है। आपने उनको तो पीस पहुंचा दी पूरी साहब,
ठीक है ना। अब पाकिस्तान की पीस आप हम पे छोड़ दीजिए, अब पाकिस्तान की पीस आप हम पे छोड़ दीजिए। देखो बेटा, 3 दिनों के अंदर जो हमने देखा है तमाशा, क्या ऑप्शन है आपके पास? 1 मिनट साहब, जब आप बोल रहे थे प्लीज आप इनका फीडर डाउन करिए। एक सेकंड, फजल बिल्कुल चुप फजल रुकिए, मेजर जनरल टीडी बख्शी बोल रहे हैं। मुझे दी जाए। माजिद साहब को लीजिए, बोलिए मेजर जनरल टीडी बख्शी, आप बोलिए। थैंक यू। मैं कह रहा था कि पिछले 3 दिनों में जो हमने तमाशा देखा है, जिस पाकिस्तान ने 3 महीने पहले गिड़गिड़ा के रिया के सीज फायर मांगा था, हमने देख लिया है कि उसने सीज फायर का कैसे फायदा उठाने की कोशिश की है। बिल्कुल, टेररिज्म को फिर जिंदा करके, ड्रोन से हथियार भेज के, और कल सुबह पाकिस्तान ने एक नई हद पार करी है। उसने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है हमारे एक मिलिट्री एयरबेस पे अटैक करके। कमर्शियली लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट ड्रोन स्ट्राइक करी है। ये एक नया लड़ाई का फेरबदल है और पाकिस्तान विल हैव टू पे अ प्राइस। ये तमाशा हम हाथ पे हाथ धरे बैठे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आर्मेनिया अजरबैजान के जंग के जैसे वहां पे ये जो है ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे, इस तरह पाकिस्तान ड्रोन यहां इस्तेमाल शुरू कर दे और ये सोच के बैठ जाए कि जवाब में हिंदुस्तान कुछ नहीं करेगा। बड़ी भारी भूल होगी आपकी। हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया है कि हम रक्षात्मक होके नहीं लड़ेंगे। हम रक्षात्मक होके नहीं लड़ेंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे कि जैसे सऊदी अरेबिया की रिफाइनरी पे ड्रोन से चोट हुई, जैसे कि रूस ने यूक्रेन का एमिनेशन डंप उड़ाया था, आप वो सब तमाशे शुरू करें और आप समझें कि आप जो है बगैर खरोच के निकल जाएंगे। डिबेट में बहुत सारे लोग हैं, फजल सिर्फ आप नहीं बोलेंगे, सिर्फ आप नहीं बोलेंगे, और वो भी पाकिस्तान परस्ती के बोल, वो भी पाक परस्ती के बोल में होगा। एक सेकंड माजिद साहब, मुझे ये बताइए कि हिम्मत कैसे हो जाती है हमारे अपने कश्मीरी भाई अहमद भट्ट, किस तरह से उनको, उनकी बेटी को, उनकी बीवी की हत्या कर दी गई, और उसके बाद भी यहां पर बैठकर फजल बोलेंगे पीस प्रोसेस, शांति की बात। ये शांति है? देखिए सुचारिता साहिबा, मैं माननीय जनरल बख्शी जी के शब्द बड़े गौर से सुन रहा था। इनने 3 दफा एक शब्द का प्रयोग किया कि तमाशा हो रहा है। जनरल बख्शी साहब, ये तमाशा नहीं है, ये मातम सही है। पिछले 3-4 दिन से कश्मीर में लगातार मातम बन रहा है। इंस्पेक्टर परवेज अहमद मारा गया, अभी उसका मातम खत्म नहीं हुआ था तो दुकानदार उमर अहमद मारा गया, अभी उसका मातम खत्म नहीं हुआ था तो एजाज अहमद की जो PSPO था ये मारा गया, अभी उसका मातम खत्म नहीं हुआ था, अभी उसको दफनाया नहीं गया था, उसकी बीवी भी मारी गई, उसकी बेटी भी मारी गई। जनरल मेजर आर्या साहब ने बड़ी अच्छी बात, आप कह रहे हैं सरकार को कोई शांति की वार्ता क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि जो मर रहा है वो कश्मीरी मुसलमान मर रहा है। की वारदात इसलिए सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान मर रहा है ना, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। माजिद यूपी में वोट आई एम सॉरी, ये जो आप हरकत करते हैं हर बार आकर डिबेट में, आप कश्मीरी का धर्म बताना चाहते हैं। अगर मैं वो करना शुरू कर दूं तो बहुत सी फहरिस्त आएंगी उन कश्मीरी पंडितों की। आप क्या बात करते हैं? कश्मीरी है, आप बार बार बांट कर देखते हैं और फिर कह रहे हैं कश्मीरी मुसलमान। क्यों? आप बोलिए कश्मीरी, आप क्यों बार बार धर्म का जिक्र करते हैं? हिंदुस्तानी कहिए, कश्मीरी को धर्म में धर्म की बात कर आप देखना चाहते हैं और फिर आप हम पर, और उसके बाद आप हम पर तोहमत लगा देंगे कि देखिए किस तरह से आप मुसलमान कर रहे हैं। रुकिए माजिद हैदरी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कश्मीरी है, आपको उसका धर्म बताने की क्या जरूरत है? और दूसरी बात, पीस प्रोसेस ऐसे इनिशिएट नहीं होता है जैसा पाकिस्तान कर रहा है। भारतीय कहिए, आज आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई विल कॉल देम इंडियंस, बिल्कुल सब इंडियंस है ना, भारतीय है। सरकार को बिल्कुल सही कह रहे हैं संजू जी, क्योंकि मरने वाला मुसलमान है। सुचारिता जी, अभी मुझे मौका दीजिए, क्या तरीका है? संजू जी आइए, डिबेट में आइए। संजू जी, आपने सुना माजिद हैदरी क्या कह रहे हैं, फजल कशानी क्या कह रहे हैं? यूपी के इलेक्शन सब हो रहा है। 3 दिन में सिर्फ दस्तक देने की कोशिश है, क्योंकि आतंक का दिया बुझते समय फड़फड़ा रहा है, इसीलिए। संजू जी, सुचारिता जी, मैं जल्दी अपने तथ्य रखूंगी। पहली बात तो ये, अभी इनको बोलिए जरा चुप हो। मैंने आपकी बात सुनी, अभी थोड़ा सुनिए धैर्य से।
पहली बात तो यह, यहाँ पर एक महाशय ने कहा कि सुचारिता जी से मेरे को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट की जरूरत आप लोगों को है, क्योंकि बार बार, हर बार जब भी कोई दुर्घटना होती है, जब भी कोई आतंकी वारदात होती है, ये लोग कश्मीरियत और जमहूरियत और इंसानियत के नाम पर पाकिस्तान के झंडे लहराने चालू कर देते हैं। दूसरी बात, ये कहना कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के जाने के बाद कश्मीर में आतंक कम नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जाकर आंकड़े देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर, डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर। की जरूरत नहीं है, आप हमको सर्टिफिकेट ना दीजिए नेशनलिज्म का। 60% गिरावट हुई है। फजल एक मिनट बात करने दीजिए उन्हें। अधिकार देता है कि मैं आतंकी हमलों को लेकर 60% गिरावट हुई है। तीसरी बात, आप कान खोलकर सुन लो, जिहादी और जिहादियों के भाई बहन, आसिया अंद्राबी के भाई बहन, आप लोग कान खुलकर सुन लो कि अनुच्छेद 370 वापस नहीं लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, सुचारिता जी, जो सबसे अहम है, इसी शनिवार को 2 दिन पहले पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने विनम्रता से विनती की, भीख मांग रहे थे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से कि हमको ग्रे लिस्ट पे हटा दो। हमने 27 में से 26 कंडीशन फुलफिल की है, और आपको पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा जकीर रहमान लखवी, हाफिज सईद और मसूद अजहर, इन लोगों को लेकर पाकिस्तान ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसीलिए मैं एक बार सुनिए मेरी बात। इफ्रा अगर आ गई है तो इफ्रा को स्क्रीन पर लीजिए। संजू जी जो बात आप कह रही हैं महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लगातार पिछले एक हफ्ते से 10 दिन में किस तरह के बयान आए हैं इमरान खान के, मैं वो भी आपको बताती हूं। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान में लगातार एक नैरेटिव तैयार हो रहा है, एक कहानी तैयार की जा रही है कि कश्मीर के लोग बहुत दुखी हैं, कश्मीर के लोग किस तरह से पाकिस्तान के साथ, जबकि कोई सुन नहीं रहा है इमरान खान की, ना कि पाकिस्तान की। लेकिन पिछले एक हफ्ते में जो अलग अलग बयान इमरान खान के आए कि भारत से बात तब जब 370 बहाल होगा, ना 370 बहाल होगा, ना हमें बातचीत करनी है आपसे, खासकर इस तरह के हमलों के बाद। फिर बयान क्या आया कि अमेरिका हस्तक्षेप कर कश्मीर मसला हल करे। कोई हस्तक्षेप, कोई मध्यस्थ हिंदुस्तान को मंजूर नहीं है, कश्मीर हमारा है। इस तरह के फिजूल बयान आप देते रहिए। एक और बयान, कश्मीर सुलझ जाए तो परमाणु बम की जरूरत नहीं है, यानी कि मंशा भी साफ कर दी कि किस तरह से पाकिस्तान परमाणु धमकी लगातार देता है और परमाणु बम क्या एक धमाके के लिए कश्मीर के लिए रखे हुए हैं। इस तरह की गीदड़ भभकियों से हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। लेकिन आपको यह भी बताती हूं कि 24 तारीख की जो हिंदुस्तान में बैठक हुई, दिल्ली में बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस दौरान पाकिस्तान में क्या हुआ, आईएसआई हेडक्वार्टर में एक बैठक हुई। और आईएसआई हेडक्वार्टर में जो बैठक हुई है उसमें इमरान खान सेना प्रमुख जनरल बाजवा के साथ पहुंचे थे। और ये 1 महीने में दूसरी बैठक थी आईएसआई हेडक्वार्टर में जहां वजीर आजम इमरान खान पहुंचे। अब आप सोचिए, बार बार आईएसआई हेडक्वार्टर पाकिस्तान में तो पता नहीं चलता, देश आईएसआई चला रही है, आर्मी चला रही है, इमरान खान चला रहे हैं, लेकिन आईएसआई हेडक्वार्टर में ये दूसरी बैठक और दिल्ली बैठक के बाद से लगातार वहां बैठकें हो रही हैं। कारण क्या है जीडी बख्शी सर, कारण क्या है कि पाकिस्तान में बैठकों पर बैठकें हो रही हैं जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के नेताओं को बुलाया? देखिए साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही सकारात्मक कदम उठाया, जो है लोकतंत्र को फिर से एक्टिवेट करने के लिए। उन्होंने तमाम पार्टीज की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करी जम्मू कश्मीर को लेकर, ताकि सबका ओपिनियन, सबका साथ, सबका विकास की जो प्रणाली है उसमें हम इसको केटर फॉर करें। इससे पाकिस्तान को लगा कि ये जो 370 है वो तो फियता कम्प्लाई हो गया और अब नॉर्मलसी का जो रास्ता है वो साफ खुलता जा रहा है। 2-4 साल में कोई नामो निशान नहीं रहेगा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का जम्मू और कश्मीर के अंदर। अफजल छटपटा कर आप बोले जा रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं। इफ्रा है तो उनको स्क्रीन पर रखिए जरा, इनको प्लीज चुप कराइए।
क्योंकि ये अफजल कशानी, मुझे एक बार जीडी बख्शी सर को सुन लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा। बोलिए जीडी बख्शी। दिल्ली बुला के बात की जा रही है तो इनको बड़ी खुशी हो रही है। आज वो बीजेपी समर्थक, आज वो साहब इनको चुप कराइए। किसको खुशी हो रही है कशानी, किसको खुशी हो रही है? यही बोलने आए क्या? जीडी आप कल तक तो वो नहीं हटाइए एक बार, नहीं जीडी बख्शी सर को बात कंप्लीट करने दीजिए, जीडी बख्शी सर को बात कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए सर। देखिए, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने बौखलाकर सीरीज ऑफ स्टेप्स लिए हैं, और एक जो स्टेप लिया है खासकर कल, वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करके एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस पे हमला। ये एक बहुत संकीर्ण, एक बहुत गंभीर एस्केलेशन है, जिसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा। और अभी माजिद हैदरी साहब हमको याद दिला रहे थे कि कश्मीर में 3 दिन से मातम हो रहा है। ये वक्त आपको मिला पाकिस्तान से बातचीत करने का, जिसने यहां मातम का जिम्मेदार है। आप उससे बातचीत करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप कि घुटने टेके जाए पाकिस्तान के सामने? बिल्कुल नहीं होगा। पाकिस्तान को इसका खमियाजा तनाव है क्या? पता करो। एक भी चुनाव है क्या? कान खोल के सुन लो। नहीं सर, माजिद हैदरी साहब, माजिद हैदरी साहब, कहावत बदल गई है। यूपी चुनाव के लिए कश्मीर में चुनाव है, देश को दाव पे लगा रहे हैं। माजिद हैदरी साहब, कहावत बदल गई। पाकिस्तान में कौन सा चुनाव है मैडम? यहाँ तो नहीं आ रही मातम है, क्योंकि कश्मीर में चुनाव 2 वर्षों से मातम है, कश्मीर में चुनाव है सर। 2 वर्षों से कभी लद्दाख में सीने पीट रहे हैं, गलवान में, कभी कश्मीर में, कभी जम्मू में। आपका जवाब है कि पाकिस्तान जिसने मातम कराए, जिसने ये मातम का यहाँ पे माहौल बनाया, उससे बातचीत की जाए। आपको शर्म है? जनरल साहब, अगर आप बात नहीं कर रहे तो जंग कीजिए, लेकिन दोनों में से एक चीज कीजिए। हम यहाँ मरने के लिए नहीं है, हम भाजपा की सियासत की रोटियां सेकने के लिए। जरूर जंग होगी और आप नहीं मरेंगे, हमारे फौजी लड़ेंगे। जंग कीजिए। ये मैं बता दूं, अब मैं आपको याद दिला दूं जनाब राय साहब कि आप नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे हमारे फौजी, हमारे वर्दी वाले, हमारे सिपाही। वो शहादत कुर्बानी देंगे आप जैसे लोगों को बचाने के लिए। लड़ूंगा दुश्मनों से, लेकिन आप जैसे लोगों को बचाने के लिए शहादत और कुर्बानी हमारे फौजी देंगे। सरकार नहीं चलती, हमारे फौजी देंगे। अरे बुद्ध बनी ये याद रख ले। या तो बात तुम कहीं लड़ने नहीं जाओगे माजिद हैदरी। माजिद हैदरी साहब, बंदूक नहीं उठाई, रोटियां पक रही हैं। अरे तुमने कहीं बंदूक नहीं उठाई। माजिद हैदरी साहब, तुमने कहीं बंदूक नहीं उठाई, तुमने गोली की आवाज। माजिद हैदरी साहब, मेजर जनरल जीडी बख्शी सत्य रख रहे हैं आपके सामने, वो सच्चाई जो आपको समझ आ जानी चाहिए बहुत पहले। ये जो फैयाज अहमद की जान गई, उन्होंने भी अपनी जान देश के लिए दी, और वहाँ जवान भी देश के लिए जान दे रहे हैं। सर, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए स्क्रीन पर नहीं होता है सब सर। माजिद हैदरी साहब, यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता। ही हैज स्टेटेड द फैक्ट कि हमारे जवानों की जान जाती है, हमारे जवानों की जान जाती है। पर मैं आपको बता दूं कि जब 4 दिन पहले 24 जून को प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, चाहे कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर हो, चाहे अपनी पार्टी का रफी अहमद मीर हो, चाहे पीडीपी के मुजफ्फर बेग हो, सबने बोला कि हमको आर्टिकल 370 वापस नहीं चाहिए। सिर्फ एक ही औरत थी, महिला थी, जो बार बार कह रही थी पाकिस्तान को बीच में लाइए डिस्कशन के। कृपया जनरल नॉलेज अपडेट करें। मुजफ्फर बेग पीडीपी में है ही नहीं, गलत खबर सुनाती हैं आप, यहाँ झूठ सुनाती हैं देश को। कश्मीर में मुझे आप यहाँ झूठ प्रचार करने आती हैं इस देश में। ये झूठ प्रचार कर रही हैं। अच्छा, ये झूठ प्रचार कर रही हैं और आप सारा सत्य परोस रहे हैं। मेजर आर्या बोल रही है मुजफ्फर हुसैन बेग पीडीपी के नेता है। अब आप बताइए, क्या मुजफ्फर हुसैन बेग पीडीपी के नेता है? कितना झूठ बोलती हैं इस मंच पे, ये देश को झूठ बोलती हैं आके यहाँ पे, और डंके की चोट पे झूठ बोलती हैं। मुफ्ती को आर्टिकल 370 वापस चाहिए, उनके बाकी नेता क्या बोल रहे हैं? अभी आपने मुजफ्फर बेग कहा पीडीपी के नेता, अब आप मुजफ्फर बोल रही हैं। आप सोचिए, आप बोलना क्या चाहती हैं? बात करते हुए स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती है, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, आपका जो राग पाकिस्तान का इतने सालों से चल रहा है, वो तो स्लिप ऑफ टंग नहीं है ना? आप तो जान रहे हैं आप किसकी वकालत कर रहे हैं। मेजर आर्या, मेजर आर्या,
जी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाजपा वाले एक मिनट सर, एक मिनट जो जाने। अच्छा ठीक है माजिद साहब आप सर, माजिद हैदरी साहब एक मिनट मेजर आर्या को बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिए आप। बोलिए मेजर आर्या, बोलिए। मेरे एक माजिद साहब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और कोई बात नहीं, मेरे को सवाल जवाब नहीं करना। ये हर जगह ना मुसलमान ये एक डिबेट में बैठे थे पिछले साल मेरे साथ, उन्होंने अर्नब गोस्वामी को क्या बोला इन्होंने कि पिछले से पिछले साल कि बीइंग द ओनली मुस्लिम इन दिस डिबेट आई शुड गेट अ चांस टू स्पीक फर्स्ट। ये तो हाल है माजिद हैदरी का, हर चीज अभी भी धर्म बताते हैं, हर चीज में। ये इनको अगर मैं इनको कोई भी बता दूं, ये सबसे पहले मुसलमान मर गए। मुसलमान, अरे हिंदू हो या मुसलमान, फिर कोई बात करेगा हिंदुइज्म की, फिर आप बोलेंगे हिंदुत्व फैला रहा है, फिर आप बोलेंगे इस्लामोफोबिया हो गया। तो भैया पहले तो आप ये चीज ठीक है कि जो हमारे JNK के भाई मरे हैं, जो हमारे इंडियन ब्रदर्स मरे हैं, जो वर्दी पहने हैं, ठीक है, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हमारी कॉन्डोलेंसेस हैं। ये एक चीज है। ये हर समय आप माजिद साहब ये मत बोला करिए हर समय, एवरी टाइम, हर आप डिबेट में मैं मुसलमान, तू मुसलमान, ये मुसलमान, 24 घंटे एक ही गाना गाते हैं आपसे। अच्छा नहीं लगता, इट्स इन बैड टेस्ट। हर चीज में मजहब को लाना, दूसरा बंदा मजहब को लाएगा, फिर आप विक्टिम कार्ड निकालोगे अपनी जेब से कि साहब ये हो गया है, ये हो गया। तो ये सब मत कर। सुचारिता, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बस ये डेली ना 4 बार मुसलमान का चूरन खिलाते हैं दुनिया को यार, दिस आई डोंट लाइक। ये मत करिए डिबेट में प्लीज। बाकी मुझे कुछ बात नहीं करनी, आपको जो बोलना है। ये कहता हूं कि मुसलमान की हत्या से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? आपको मुसलमान की हत्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो तबरेज अंसारी, मोहम्मद इखलाक हो या एजाज अहमद हो, जहां पे मुसलमान मरे सरकार को फर्क नहीं पड़ता। कैसी बातें कर रहे हैं माजिद हैदरी साहब? यहाँ बैठकर आप सच में किस तरह की हेट्रेड फैला रहे हैं भाई? एक मिनट सुचारिता, बोलिए मेजर आर्या, बोलिए। सुचारिता, एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा था ना, जो कहते हैं ना कि फर्क नहीं पड़ता, अगर फर्क नहीं पड़ता ना तो माजिद हैदरी आप तो मुसलमान हैं, आप इतना चौड़ा होके हर रात को सरकार को गाली देते हैं, सवाल पूछते हैं, आप तो मुसलमान हैं। अगर आपके मन में इतना डर होता तो आप भी नहीं बैठते यहाँ पे। ठीक है, 1 लाख मारा गया, ठीक बात है आपकी, आप गलत नहीं कह रहे कि 1 लाख मारा गया, 1 लाख मारा गया, लेकिन 10 हिंदू भी मारे गए हैं। पूछता हूँ और ये हक मुझे देश का संविधान देता है। ये मुझे कोई सावरकर अधिकार नहीं देता, मुझे देश का संविधान देता है। एक मिनट मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं भी हूँ, मेरी बात सुन लीजिए एक बार, मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात करने दीजिए आपको। ये ना माजिद साहब दिल पे लगा लेते हैं हर चीज। देखिए सुनिए, आप बिल्कुल हर रात सवाल पूछिए, आपको बुरा भला कहना है, जो करना है आप करिए, ये आपका हक है और ये संविधान आपको हक देता है। पर ये हर दूसरी सांस में मुसलमान, मैं मुसलमान, ये मुसलमान, सब मुसलमान, पूरी दुनिया मुसलमान, ये सब मत बोला करो, बड़ा भोंडा लगता है, बहुत अजीब और बुरा लगता है। ऐसे नहीं कि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान मारा गया, हिंदू भी मारा गया। मुसलमान तो हमारी सरकार करती है सर। अरे माजिद हैदरी, इसी महाभारत में बैठकर आपने कितनी बार ये बात बोली कि देखिए किस तरह से हिंदू मुसलमान का खेल खेला जा रहा है। ये आप ही के शब्द है, आप ही को याद दिला रही हूँ आपके शब्द, लेकिन हिंदू मुसलमान की बात आप नहीं करते हैं कि अपने आप को धर्म में बांटकर देखकर आगे परोस रहे। आप अपने आप को धर्म में बांटकर क्यों देखते हैं? अभी आपने कहा कि इंडियन की बात करिए। जीडी बख्शी सुचारिता, बोलिए जीडी बख्शी। सुचारिता, यस सर, माजिद हैदरी, तुमने एक बहुत अहम बात आज खड़ी करी है। तुमने कहा कि पिछले 3 दिनों से मौतें हो रही है जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, हो रही है और हमको उसका दर्द है, इसलिए हम पाकिस्तान से इंतकाम मांग रहे हैं कि हमारे भाई मरे, हमारे औरतें बच्चे मारी गई हैं जम्मू कश्मीर में और हमको उनका इंतकाम चाहिए। फर्क नहीं पड़ा तो तेरे को, क्योंकि तू पाकिस्तान से बात करने की, शांति की बात करने की बात कर रहा है, तेरे को कोई दर्द नहीं हुआ, तेरे को कोई दर्द नहीं हुआ इन बेचारे मासूमों के मरने का, कोई दर्द नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं तो तू भी आज दर्द आपको हुआ इसीलिए तो आपने तमाशा कहा। मारो वापस, आपको दर्द हुआ, आपने इसीलिए तो तमाशा कहा। हमारे मातम, तेरे मुंह से ये अल्फाज नहीं सुने, अरे तेरे मुंह से ये अल्फाज नहीं सुने कि पाकिस्तान ने जो खून खराबा किया है उसका सबब उसको मिलना चाहिए। हमको दर्द हुई है। ये क्या इतना मुश्किल है क्या? करके बात नहीं करूंगा, इतना मुश्किल है क्या? मुझे, मैं आपको कह रहा हूँ पाकिस्तान से या जंग कीजिए या बात कीजिए, आप दोनों नहीं कर रहे। आप लोग ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा। कौन सा ड्रामा है भाई ये? माजिद हैदरी साहब, ये कौन सा ड्रामा है? इतनी मुद्दतें बीत गई हैं, आपका ये पाकिस्तान से प्रेम वाला ड्रामा चला जा रहा है।
किया है। प्रेम नहीं है ना, ये देखो हरीश चंद्र के नाम पे नौटंकी हो रही है पाकिस्तान के नाम की। मेरे यूपी के भाइयों देखो, पाकिस्तान के नाम की नौटंकी हो रही है। इलेक्शन होने वाले हैं यूपी में। यूपी के अगर पाकिस्तान के नाम की नौटंकी नहीं होगी तो भाजपा जीतेगी नहीं। प्लीज एक मिनट माजिद हैदरी को लीजिए, माजिद हैदरी साहब को लीजिए, एक मिनट माजिद हैदरी साहब को लीजिए। माजिद हैदरी साहब, मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड पूछ रही हूँ सर, एक बात मुझे बता दीजिए, फैयाज अहमद भट्ट की हत्या नौटंकी है? नौटंकी है वो हत्या? उनकी 23 साल की बच्ची को गोलियों से भून दिया, उनकी पत्नी को मार दिया, वो नौटंकी है? आप कह रहे हैं पाकिस्तान का ये नौटंकी चल रही है? मैडम ये मातम हमारे लिए है, नौटंकी उस सरकार के लिए जो चुप बैठी है, जिसने चुप्पी धारी है, ना जंग करती है ना बात करती है। कृपया करके कुछ तो करो, या तो जंग करो या बात करो। अरे ऐसे ये ड्रामा बंद करो प्लीज। आप अपनी सरकार पर सवाल उठाने का अधिकार रखते हैं, लेकिन उस अधिकार में इतने अंधे मत हो जाइए कि पाकिस्तान की बीन बजाए जा रहे हैं। इसको बोलो। चलिए जनरल साहब, मैं तैयार हूँ, जंग कीजिए, चलिए ऐलान जंग करवाइए, मैं आपके साथ चलता हूँ सरहद पे। चलिए आपसे वादा रहा, लेकिन ये ड्रामा बंद कीजिए यूपी के इलेक्शन के नाम पे। दुनिया के ड्रामा क्या है? नौटंकी बंद की जाए, बहुत हो चुका। माजिद साहब, मैं आपसे बहुत आराम से पूछ रही हूँ, माजिद साहब मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ, परवेज अहमद डार को मस्जिद के बाहर गोलियों से भून दिया, वो ड्रामा था? वो ड्रामा था क्या? Was that a drama? मैडम मैं आपसे वही कह रहा हूँ, कब तक यहाँ लोग मरेंगे, कब तक मेरे देशवासी मरेंगे? अब आप मुझसे मेरे क्या लिए पूछ रहे हैं? परवेज अहमद मरे या तबरेज अंसारी मरे, नहीं, अब आप दोनों मुझसे क्या पूछ बराबर रहे हैं। हैं? इन लोगों की जान ले ली गई, हत्या कर दी गई, पूरा का पूरा परिवार वाज वाइप्ड आउट, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ड्रामा रच रही है ये सरकार? तो कौन रच रहा है? सरकार को जंग करो। वहाँ बैठे लोग तो यहाँ पर यही चाहते हैं, और आपके अपने कश्मीरी हैं ये जिनकी हत्या कर दी गई, एंड यू आर कॉलिंग इट ड्रामा? सर कुछ तो सोचा करिए बोलने से पहले माजिद हैदरी साहब। मैं ड्रामा अफजल कशानी, हाँ तो बात करो, दोगले सवाल की तरह नौटंकी कहता हूँ। मैं सरकार से अपील करता हूँ, या तो एक मिनट सुचारिता जा रहे, इसका फर्क नहीं पड़ती आपको। इसको बोलो, आपके इंतकाम के बोलो, हमारी नस्लें बर्बाद हो रही है, फैसला करे, जवान मारे जा रहे, उससे सुचारिता इस शख्स को बोलो कि ये फैसला करे कि ये पाकिस्तान से जंग चाहता है या पाकिस्तान से बातचीत करना चाहता है। ये दोनों नहीं हो सकता। हमारी जूती तले हमको कोई बोल साहब बोल कि हमारे कश्मीरी भाई मारे गए, हमारी लड़की और बेचारी उसकी मां को मारा। अब हमको जंग चाहिए, बोल हमको जंग चाहिए, आपको अगर इतनी हमदर्दी बोल हमको जंग चाहिए, है क्या तेरे दिल में? बोल बताना, जंग चाहिए हमें, ऐलान जंग करो कि हमारे लोग मरे, ऐलान जंग करो, ऐलान जंग गई है। अरे क्या वाकई में रंजिश मैं तैयार हूँ जंग के लिए, चलिए। क्या रंजिश है कृपया करके कि बेचारी बेकसूर लड़की और उसकी माँ को मारा? तो आपने भारत सरकार को नौटंकी क्यों कर रहा है? गद्दार, मैं कह रहा हूँ जंग तू नौटंकी कर रहा है, करके नौटंकी बंद तू कह रहा है मातम बन रहा था, वोटों के नाम फिर तू कहता है कि हम शांति की बात करें। बकवास मत कर, मेरे को कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, जंग में चलिए, मगर कृपया करके कोई इलेक्शन नहीं लड़नी। मुझे मैं माजिद हैदरी को दो बातें कहना चाहता हूँ, दो बातें। मेजर आर्या माजिद को लीजिए जी। मैं माजिद हैदरी को दो बातें कहना चाहता हूँ कि माजिद, आपने कई बार, माजिद साहब आपने बोला कि ये जो जिसकी डेथ हुई थी, जिसको मारा था, आपने मॉब लिंचिंग के बंदे का भी नाम लिया, लेकिन आप वो अक्सर नाम लेते हैं आप उसका, लेकिन अंकित शर्मा मारा गया, आपने कभी तक उसका नाम नहीं लिया, क्योंकि एक हिंदू था, मुसलमान था। आप हिंदू मुसलमान में फर्क करते हैं, पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी नाम नहीं लिया। अंकित शर्मा मारा गया, 50 हिंदू मारे गए, आपने कभी नाम नहीं लिया, पर कोई बात नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ता हिंदू मरे न मरे, आपके लिए बराबर है। काफिर है, आपके लिए काफिर है, मरता है मरे, आपकी तरफ से 100 मरे आपकी तरफ से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज मैं एक और बात बताता हूँ, आप इतना इंप्रेस क्यों हैं इस चीज से माजिद साहब? एक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत, उनकी जब शादी होगी और बच्चा पैदा होगा, मुसलमान ही तो होगा, इसमें इतनी बड़ी बात कौन है? हिंदू मर्द और हिंदू औरत की शादी होगी, उनका बच्चा पैदा होगा, हिंदू होगा। आप तो ऐसे हर समय ये कहते हैं मैं मुसलमान, जैसे पता नहीं आपकी को ऑटोग्राफ ले इस चीज से खुश होके यार। ठीक है, आप जिस घर में पैदा हुए इस्लाम वहां पे मानते हैं, वेरी गुड, आपके लिए वो अच्छा है। मेरे घर में हिंदुइज्म है, मेरे घर के लिए वो अच्छा है। ये तस्वीरें मैं इस वक्त दिखा रही हूं, मातम हो रहा है उसको रोके ना। ये शहीद फैयाज अहमद भट्ट की
जनाजे की तस्वीरें कह रहा हूं ना, और उस जनाजे की तस्वीरें हैं जिसमें कश्मीर के लोग शामिल हुए, कश्मीर के इनके अपने भाई शामिल हुए जिन्हें दुख है, दर्द है, और वो कभी पाकिस्तान परस्ती की और पाकिस्तान से पीस की बात नहीं करेंगे इन तस्वीरों के बाद। माजिद हैदरी, सोचिए आप क्या बोल रहे हैं, अपने कश्मीर के भाइयों के लिए ही सोचकर बोलिए। मेरे पास महाभारत पे इतना ही समय था, बहुत बहुत धन्यवाद।